सतगुरु की अपार कृपा से संतों ने हर एक युग में आकर, हर समय में आकर हमें समझाने की कोशिश की है। संत कहते हैं ये देश पर आया है, हमें अपने देश चलना है, लेकिन हम कैसे जाएं, कैसे जा सकते हैं? हर एक युग में आकर हम सबको समझाया। वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये देश पर आया है, यहाँ से हम सबको अपने घर जाना है। हमारा अपना घर कौन सा है, उसके बारे में संत समझाते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ त्रिलोकी तक कोई भी जीव सुखी नहीं है। कहते हैं वो सुख है त्रिलोकी की पार, उस सतलोक सचखंड में, वहां में शांति है, सुख है। इसलिए संत आकर कहते हैं उस घर को चलो जिस घर से तुमने उस परम पिता परमेश्वर से वादा किया है। ये चक्र इस 84 लाख दुनिया में चलता रहता है। कभी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सारी दुनिया को भोगने के बाद हमें एक चांस मिला है, तो एक मनुष्य जीवन मिला है। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मालिक की नहर से ये मनुष्य जीवन है, उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिला है। ये जन्म तभी सफल है, तभी हीरा है, जब हम संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लें, तब ये जन्म सफल है। बाकी तो हम कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जैसे उम्र गुजार के यहाँ से चले जाएंगे। किसी को कुछ नहीं मिलना है। कोठी बंगले वाले कोठी बंगले छोड़ के चले जाएंगे, बैंक बैलेंस भी छोड़ के चले जाएंगे, जाति धर्म भी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन साथ जाएगा क्या? साथ जाने वाली जो वस्तु है, राम का धन है, उस राम नाम के धन के बिना हम उस मालिक की दरगाह में जब जाएंगे तो कंगाल होंगे। इसलिए संत कहते हैं कि राम नाम का धन नाम के जरिए ही जुड़ता है, मिलता है। जो हमें संतों से नाम मिला है उसका अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, उससे जो हमारा परमार्थी धन इकट्ठा होता है, राम नाम का धन इकट्ठा होता है, वो यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। उस धन की जिसको चिंता है, वो जागा हुआ है, समझदार है। बाकी हम सब, बाबा बगीर साहब जी कहते थे, बाकी मूर्खों का टोला संसार में ये घूमता है। जिसने अपने उस राम नाम की दौलत की भी चिंता की है, भाई यहाँ की जितनी धन दौलत है यही रह जानी है, बट जानी है। परिवार के 10 सदस्य उसको बांट लेंगे, छीन लेंगे। राम नाम की धन दौलत को कोई नहीं बांटेगा, ना कोई छीनेगा। इसलिए संतों ने कहा है, साफ कहा है कि उसकी भी चिंता करनी है। हमने सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है। बाहर की चीजें तो दूर हैं, जिस काया को हम साथ लिए घूमते हैं, इस काया में भी धोखा दे जाना है। समय आने पर आंखें उजल हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, दाढ़ दांत निकल जाएंगे। अपनी ही काया में हमें रहना पसंद नहीं होगा। हम कितने भी हैं अपने दिखा लें इस जवानी के टाइम,
लेकिन पता नहीं पड़ेगा कि कब जवानी निकल गई, कब बचपना निकल गया, कब बुढ़ापे में हमने अपने पैर रख दिए। कितनी लाख दवाइयाँ ले लें, कितने टॉनिक पी लें, कितनी बोतल लगा लें, याद रखो ना बुढ़ापा रुकता है। ये अवस्था क्रम बाई क्रम चलती रहती है। इसलिए संत कहते हैं, ऐ इंसान तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, उस मालिक के हाथ सारी कुछ कार्रवाई है। हम फिजूल की ही यहाँ दावा ठोकते हैं, दावा कुछ नहीं चलता है। चंद मिनटों में ही पता नहीं आखिर जब सब श्वास होगी सारा खेल दूसरा हो जाएगा, पराया हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है कि जो आत्मा यहाँ से विदा होती है, परिवार भी रह जाता है, कोठी बंगले भी रह जाते हैं। आज आपने देखा है कि ये आप फोटो देख रहे हैं, जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो दिखाओ, ये फोटो देख रहे हैं, इन्होंने 22 अप्रैल को यानी चोला छोड़ा। शरीर भी नहीं अकड़ा, चेहरे पे रौनक थी और नारे बोलते बोलते सबका इनकी जो उद्भव थी उसकी गोद में ही यानी अपने आखिरी श्वास ली। ना कोई परेशानी हुई, ना हाथ पैर कोई इधर उधर को मारे, बड़े आसानी से बाबा जी की मेहर से चोला छोटा। ये निशानियां हैं। बाबा मैनेजर साहब की बार बार समझाया करते थे, चिट्ठियां पढ़ाया करते थे, फोटो दिखाया करते थे कि देखो भाई, जिन्होंने नाम लिया है सतगुरु उनको आखिरी टाइम तसल्लियां देता है, दर्शन देता है और खुशी खुशी अपने इस देश को छोड़कर अपने देश जाते हैं। कोई परेशानी नहीं होती। संतों ने साफ लिखा है कि ये नाम जपने की विश्वास की निशानियां होती हैं। जिनको संत मिले हैं, जिनको नाम मिला है, याद रखो जब बेशक परमात्मा थोड़ा भी हो लेकिन आखिरी टाइम सदगुरु पूरी संभाल करता है। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को ये निशान कहते हैं, इसको ये लक्षण कहते हैं कि नाम जपने वालों की वो सदगुरु किस तरह संभाल करता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि मालिक की मेहर से ये मौका, इस मौके का फायदा उठाएं। हाँ जी, सारी दुनिया कुछ न कुछ परमार्थ इसलिए करती है कि हमारे आखिरी टाइम संभाल हो जाए, मुक्ति मिल जाए। कितने कितने इंतजाम करते हैं, लेकिन जो संतों के चितावे जीव होते हैं उनकी ये निशानियां हो जाती हैं। लेकिन वो सतगुरु अपने इस क्षण में जगह दे देता है। बाबा मेहर साहब जी समझाया करते थे कि वे ठीक भरोसा है, विश्वास है, लगन है, तड़प है तो जीव पहले ही कह के जाता है। उसकी सारी निशानियां सामने होती हैं, चेहरे पर नूर होता है। तो ये संतों के चिताए हुए जीवों की संभाल की ये निशानियां होती हैं, जिसके लिए हम दुनिया के कितने खट कर्म करते हैं, दुनिया के तीर्थ व्रत करते हैं। किस वास्ते करते हैं? कभी किसी न किसी तरीके से हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन ये उद्धार बाहर के कर्मकांड से नहीं मिलता है, ये बाहर के और आडंबर से नहीं मिलता। ये मुक्ति का जो रास्ता है वो संतों के हाथ है और नाम के जपने से होता है।
सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुर मिल जाए। मन के महर से ये जो चीज मिलती है मुक्ति की, ये संतों के हाथ है। वो भी संत लोग सचखंड के आए हुए संत होते हैं, उनके बख्शे के नाम के द्वारा मिलती है। बाकी हम बाहर के कितने संत महात्मा संत का बहुत है संसार के अंदर, गलियारे गुरु फिरते हैं घर घर कंठी थे और काम उनको नहीं। द्रव का बावन है कानपुर का गुरु जगत में राम मिलावन, और सो सतगुरु को जानिए जो मुक्ति दिखावट, और मुक्ति वाला गुरु चाहिए। सारी दुनिया में हम तलाश करते हैं मुक्ति, मुक्ति तो संतों के पास होती है। इसलिए हम सबको चाहिए मालिक की मेहर से जो संतों से नाम मिला है वो ठीक भरोसे और विश्वास के साथ आपको जपना चाहिए। हाँ जी। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसा, सोए हुए भावों को मेरे नाम जगाओ तुम। मेरे नाम खबर तेरे, मेरे नाम खबर तेरे, वो सितारे लगा देना। मैं सरल परा तेरी, मैं सरल परा तेरी, चरणों में जगा देना। कभी गुरु की दया करके मुझको सुना दे। यही चीज बाकी संतों के और मालिक के हाथ है। बाकी पूरे जीवन भर इंसान चतुराइयां करता है, हैंकड़ी चलाता है, दुनिया में दम भरता है, झगड़े करता है, तमाम तरह के उल्टे कर्म करता है। संत कहते हैं जो मुक्ति का जो रास्ता इस भव सागर में जो हमारी नाव पड़ी है, भव सागर में जो भंवरों में हमारी नाव उलझी पड़ी है, उसको पार लगाने का काम के उस मालिक के और संतों के हाथ होता है। बाकी काम दुनिया में इंसान अपने आप करता है, कितने पैसे इकट्ठे कर लेगा, शान शौकत इकट्ठे कर लेगा, बड़े बड़े संसाधन इकट्ठे कर लेगा, फैक्ट्रियां चला लेगा, लेकिन ये काम इसके अपने पास की बात नहीं कि बिना संतों के बिना नाम के ये इस भवसागर से अपनी नाव को पार लगा दे। इसलिए संतों ने हमेशा ही बताया है इंसान तुम ठीक तरीके से काम करो, ये हीरा जन्म मिला है भाई। अंडे मांस मछली नहीं खाने, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर नाम जपोगे, वो मालिक अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। वो है घट में सुजत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भय मोतिया बिंद, के राम अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। बाहर किसी को बाप पहले भी नहीं मिला है, ना आज मिलेगा ना आगे मिलेगा। वो मिलता है तो इस काया के अंदर बैठा है, लेकिन संतों के जरिए मिलेगा, वो नाम के जरिए मिलेगा। अभ्यास करोगे वो मालिक हाजिर नाजर जिंदा राम अंदर है, अंदर से ही आपकी पुकार सुनता है और अंदर से ही मिलेगा। ये काम संतों के जरिए होगा। हाँ जी। तुम सुख के सागर हो, निर्मल के सहारे हो, इस तन में समाए हो, इस मन में समाए हो, सिमरन करो तेरा,
संत शरण में आए हुए जीवों की मृत्यु के समय संभाल। देखो ये बाबा महेश जी के वचन हैं। उन्होंने लिखा है जो संतों की शरण में जीव जाते हैं उनकी आखिरी टाइम कैसी संभाल होती है, कैसे सदगुरु दया करता है। हाँ जी, सर्वप्रथम आम मनुष्यों की मृत्यु का वृत्तांत लिखते हैं। मृत्यु क्या है? आत्मा सच्चे मालिक की अंश है। ये आत्मा जो शरीर को चलाती है, शरीर के अंदर जो करंट है वो आत्मा उस मालिक की अंश है और इसी के जरिए हम मालिक से मिल सकते हैं और कोई तरीका नहीं। हाँ जी, कहो कबीर ये राम की अंश सच्ची ताकत है, वह कभी मरती नहीं। वो ताकत है, वो करंट है, वो आत्मा कभी मरती नहीं है, न जलती है, न कटती है, न दबती है। ये अमर है। शरीर है हमारा, ये जलता भी है, कटता भी है, दबता भी है, लेकिन शरीर को चलाने जो आत्मा है वो इसको छोड़कर चली जाती है। जैसे हम कपड़े पुराने और फटे होने पर दूसरे कपड़े धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार संत कहते हैं ये आत्मा भी दूसरे कपड़े पहनती है। आत्मा से कोई हमारा संबंध नहीं। संबंध है तो शरीर से है, शरीर से जीव निकल जाता है, कोई कुछ नहीं रहता फिर। हाँ जी, वह केवल चोला बदलती है। ये चोला बदलती है। हाँ जी, मृत्यु को फारसी भाषा में इंतकाल करना कहते हैं, जिसका मतलब है तब्दील होना। हाँ अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना। हाँ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना, इसके लिए यानी संत कहते हैं इंतकाल होना। हाँ जी, या यूं कहिए कि एक चोले से निकलकर किसी दूसरे चोले में प्रवेश कर जाना। यह चोला या शरीर एक किराए का मकान है। ये किराए का मकान है। आज आप मत मानो, संत तो सबके लिए समझाने के लिए आते हैं। जब कोई किसी जाति धर्म का हो वो सबके लिए समझाने के लिए आते हैं। वो सबकी आत्मा की खुशहाली चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। इसलिए संत इस गंदे देश में आकर हम सबके बीच में रहकर हमें याद दिलाते हैं उस घर की जिस घर से हम वादा करके आए हैं। हम उस घर को भी भूले बैठे हैं, अपने मालिक को भी भूले बैठे हैं। यही हमारी भूल भुलैया का यहाँ खेल है। हाँ जी, जो आत्मा को जीवन व्यतीत करने के लिए मिलता है, इसमें आत्मा अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करती है और नए कर्म करके उनके बंधनों में फंसती रहती है। हाँ, क्या कहते हैं संत कहते हैं कि जब जीव संतों के दरबार में जाता है तो उसको पहले तो जीव के साथ प्रारब्ध की गठरी आई है। संतों के पास जाता है तो संत कहते हैं भाई 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म वो है जो हम साथ लेकर आते हैं, एक कर्म वो है जो हम क्रियामान कर्म जिनको कहते हैं जो यहाँ हम मौके पर करते हैं, एक कर्म वो होते हैं जो काल हेडक्वार्टर में रिजर्व कोटे में रखा है। वो अभ्यास करने से, सिमरन करने से करते हैं और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, और फिर उनके भुगतान करने के लिए हाँ नई नई जगह व नए नए मकान बदलती रहती है। भाई जितने हमने यहाँ कर्म किए हैं और कर्म कराएंगे, क्रियामान कर्म, उनके द्वारा इतनी तगड़ी गठरी हो जाती है हमारी, उस कर्मों की गठरी को भुगतने के लिए, उस सजा को काटने के लिए हम सारी जूनियों में घूम के आते हैं। कितनी जूनियां भोगनी पड़ती हैं, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरखत हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पंछी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनोजीवन। ये सारी जूनियों को हम भोग कराए हैं। इनमें बैठ बैठ के सजाएं भोगी है। जैसे कुत्ता है गंदगी खाता है, जहाँ घर जाएगा उनमें डंडे पड़ते हैं, पिटाई होती है। गधों को देखो कैसा, यानी हर एक जूनी में जाओगे वहां आपको सजाएं काटनी पड़ेगी। सजाएं काटते काटते फिर भी इस मुसीबत में आकर हमें सजाएं काटने के फिर भी हमारा स्टॉक रखा हुआ है। उसको खत्म करने के लिए आपको अभ्यास चाहिए, संत चाहिए, नाम चाहिए, तब कहीं जाकर ये स्टोर हमारा खत्म होता है।
जब स्टोर ये गोदाम खाली हो जाएगा हम अपने घर में आराम से बैठेंगे। इसलिए संत कहते हैं ये कर्म खत्म जब तक नहीं होंगे, जब तक हम इस देश से अपने देश नहीं जा सकते। ये देश त्रिलोकी का एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े के अंदर हम सब कहते हैं। संत आते हैं, इसको भेद बताते हैं, चल भाई नाम जप ले, अपने घर चल। इशारा देते हैं, इसको इशारा देते हैं कि ये तेरा देश नहीं, जिस पिंजड़े में तू फंसा पड़ा है ये तेरा देश नहीं है। तेरा देश तो सतलोक सचखंड अनामी है, जिस देश से जिस मालिक से तू वादा करके आया है। सारी दुनिया उलझी पड़ी है, किसी को होश ही नहीं है। अगर होश आ जाए तो जीव अपने घर चला जाए, होश ही नहीं है। मत मार रखी है सबकी, तो ये काल का देश है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सब दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो, कि सारा विवेक करके देख लिया है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। कोई घर से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई देश से, कोई गांव से, सब दुखी हैं। हाय हाय लगी पड़ी है इस देश के अंदर। शांति है तो मालिक के देश में है, जिस देश से हम यहाँ आए हैं। इसलिए संत कहते हैं नाम जपना, संतों से मिलना, ये अपने घर चलने का सीधा रास्ता है। हाँ जी, इस प्रकार से आवागमन का चक्कर चलता रहता है। हाँ जी, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पाया। हाँ, बहुत सजाएं मिलती हैं। कुत्ते बिल्ली सुअर गधा कीड़े मकोड़े बनते हैं, ये सजाएं हैं। ये सजाएं काटते काटते फिर भी हमारे पास इतना स्टॉक रह जाता है, फिर भी मनुष्य जीवन में प्रारब्ध बनकर हमारे साथ ये गठरी आती है। इसको काटते हैं, संत क्रियामान कर्म पर रोक लगा देते हैं। मौके पर हम गलत कर्म नहीं करेंगे, आगे जब जाएंगे तो जो रिजर्व कोटे में हमारे कर्म रखे हैं उनको सतगुरु की दया से और हमारे घर से कटवा लेगा, जीव साफ हो जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। ये काम करना था, ये काम करने के लिए ये मनुष्य मिला है, लेकिन हमने क्या किया है? हमने बाहर के पूजा पाठ जाप तप कर्म कांड तीर्थ व्रत इन उलझनों में उलझ गए। यहाँ कभी किसी को शांति और कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली है। मुक्ति तो अपने अंदर है, वो संतों की जन्म मिलती है, इनमें बाहर मुक्ति किसी को नहीं मिली। हाँ जी, यह शरीर एक यंत्र है, हाँ जी, जिसके द्वारा इस भौतिक दुनिया से संबंध कायम रखा जाता है। हम जीवित रहते हुए भी इसके बंदी नहीं हैं। फिर हम इसमें कैद क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी वास्तविकता से बेखबर हैं, अपने शरीर को ही अपना जीवन मान बैठे हैं, इसी का रूप बने हुए हैं, और हमें इससे निकलने का ध्यान तक नहीं। हाँ, इससे निकलने का ध्यान किसी को नहीं है। जिससे कहो कैसे आगे मौज आ रही है, मौज कोई और चीज है भाई, ये मौज नहीं। इसलिए संत कहते हैं मौज तो वो है जब मौज से मिल जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे, वो मौज असली। वहां नूर ही नूर है। जिस देश के बारे में संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाम, न वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ ना कोई गम है, न कोई टैक्स लगता है, न कोई दुख है, न कोई दवाई मिलती, कुछ भी आनंद ही आनंद है। ऐसे देश को छोड़कर संत कहते हैं मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, चलो अपने देश चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। हाँ जी, बल्कि शरीर के रोम रोम में हमारी आत्मा फंसी पड़ी है। ये शरीर में हमारी आत्मा रोम रोम में फंसी पड़ी है। जिस दिन ये निकलती है उस दिन की तकलीफ के बारे में संतों ने लिखा है कि जिस दिन आखिरी श्वास होगी और इस आत्मा को इस शरीर से निकाला जाएगा तो कितनी तकलीफ होगी। जैसे दुनिया के लोगों की कैसे तकलीफ होगी, कांटे वाली झाड़ी को गुदा के रास्ते डालकर मुंह के रास्ते निकाला जाए, इतनी तकलीफ होगी इस आत्मा को इस शरीर से खींचने के लिए। और कौन क्या बताया संतों ने, और कहा है कि अगर एक बिच्छू जब डंक मारता है तो कितनी तकलीफ होती है। अगर 1000 बिच्छू डंक मारे इस शरीर के अंदर तो कितनी तकलीफ होगी। इतनी तकलीफ इस आत्मा को इस शरीर से निकालने के लिए होती है। ये तकलीफ संतों के चिताए हुए जो जीव होते हैं ये उनको नहीं होती है, ये फैसला है, उनको नहीं होगी। बेशक खोटे कर्म भी कर लिए हों, लेकिन एक जन्म अगले जन्म उसको चांस मिलता है, यानी अपने घर जाने के लिए, अभ्यास करने के लिए। हाँ जी, इस मकान को एक दिन जरूर खाली करना पड़ता है। इस मकान को एक दिन जरूर खाली करना पड़ता है, एक दिन जाना जरूर है भाई।
बाबा महेश जी कहते थे भाई चलो अब पहले से ही सीधे रह लो आप। संतों ने लिखा है, बाबा बकीर साहब जी देखो अपना पूरा विश्व रिकॉर्ड बना गए, जीवों को नाम जपाने के लिए अपने साथ बिठाकर ऐसा नाम जपाया जो आज कैसे इसमें संत नहीं आया। इसलिए संत कहते हैं ये मौका है भाई, ये हीरा जना मिला है, सुंदर सी काया मिली है, इसमें बैठ कर नाम जप लो भाई। ये दुनिया के झगड़े, दुनिया के युद्ध कभी खत्म नहीं हुए हैं, हमारी श्वासें खत्म हो रही हैं, ये दुनिया की टेंशन कभी खत्म नहीं होती। इसलिए संतों ने हमेशा आकर कहा है, वो शांति को ले जाने के लिए संत आते हैं, वो कहते हैं अपने घर चलो भाई, तुम्हारा ये देश नहीं। हाँ जी, इसके खाली करने को ही मौत कहा जाता है। इस शरीर को खाली करने के लिए मौत कहा कहते हैं भाई। ये शरीर खाली होता है, इस बॉडी को चलाने वाली जो करंट है वो कौन सी करंट है, वो आत्मा है, सत्पुरुष की अंश है, वो इस शरीर के अंदर से निकल जाती है। तो हम सब उस डेड बॉडी को पीटते हैं, कहाँ गए मम्मी, कहाँ गए पापा, कहाँ गए भाई, किसको याद करते हैं उस नाम के लिए। इस आत्मा का कोई नाम नहीं, इस करंट का कोई नाम नहीं है, उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो तो मालिक आप ही उसको बुला देता है। इसलिए संत कहते हैं रिश्ता है तो शरीर का है, और रिश्ते यही टूट जाते हैं, सामने टूट जाते हैं, चंद दिनों के बाद तिनके तोड़ दिए जाते हैं कि तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। नीम की डाली से पानी छिड़का जाता है कि तुम्हारा और हमारा जो रिश्ता इतना कड़वा है जैसे नीम कड़वा होता है। ये दुनिया भी आपको ऐसे तिरस्कार कर देगी, ऐसे आपको छोड़ देगी। देखो पहले तो रोटी नहीं देते, दूसरे तीसरे दिन उसको शमशान में रोटी रख के आते हैं, मिट्टी के घड़े में एक डंडा रख के चौराहे पे चूल्हे पे रख देते हैं कि खाओ कमाओ बताओ। ये हाल है, ये संसार तुम्हारे साथ ये करेगा, ये संसार भी तुम्हें तिरस्कार कर देता है। कितने ही तुम घर में बड़े प्रिय रहते हो, तुम्हारे जाने के बाद ये ऐसी मजाक करते हैं, ये मखौल करते हैं। इसलिए संत कहते हैं इस संसार में कोई अपना नहीं, अपना तो सतगुरु अंदर बैठा है। बाहर के जो रिश्ते हैं ये रिश्ते हैं केवल किसके, कर्ज के। इनके कर्ज है या तो हमारे ऊपर है या हमारे कर्ज इनके ऊपर है। इन कर्जों को निपटाने के लिए तो संसार में हमें मनुष्य जीवन मिला है, और बाकी दुनियाओं में तो हम भोग भोगते हैं, सजाएं काटते हैं, लेकिन छुटकारे का जो टाइम मिला है वो एक मनुष्य जीवन मिला है। इसमें भी आपने लापरवाही कर दी तो आगे कोई चांस नहीं होगा, आगे कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको। कुत्ते बिल्ली सुअर गधा कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, ना कोई संत मिलेंगे, संत मिलेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला, इसको हीरा जन्म कहते हैं संत। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मनुष्य मिलने का एक मौका मिल गया है। वो राम अंदर बैठा है, राम रविता सो रामा जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। ये फूल कहाँ से आए? बाबा मैनेजर साहब जी बार बार समझाया करते थे, फूल दिखाते थे कि कहाँ से इसकी कटिंग हुई है, ये कहाँ से इसके अंदर इत्र डाला है, कहाँ से ये कलर आया है। ये आप ही धर्मदारी मेरा सतगुरु, आप ही खेल खिलाड़ी हो। वो सतगुरु कोई इंसान का नाम नहीं है, सतगुरु सत्य ताकत को कहते हैं जो सारी सत्ता को चला रहा है। ये रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी अपने समय पर आए, काम करके चले गए। वो राम चाहिए जो रामचंद्र के अंदर बैठ कर ये सारा खेल खेलता है। वो अपने अवतार भेजता है, अपने संत भेजता है। वो राम सबके अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सुलझत रही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भय मोतिया बिन, मालिक के अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। इसी धोखे में हमारी उम्र गुजरती जा रही है। ये आपने दारमदारी सतपुर है। ये संत बाबा महेश जी इसको फूल को दिखाया करते थे। ये मिट्टी में से कलर आया, मिट्टी में से कटिंग हुई है, मिट्टी में से पेंटिंग हुई है, मिट्टी में से इत्र आए हैं। ये कहाँ से काम करता है, उसकी कारीगरी ये दिखाई देती है, लेकिन कारीगर दिखाई नहीं देते। इसीलिए संत कहता है वो आप ही दारमदारी मेरा सतपुर, आप ही खेल खिलाड़ी, वो आप ही काम करता है। इसे याद रखो, मालिक की दया से समय गुजर रहा है, इनकी भी श्वासें खत्म हो गई, अपने हम सबको छोड़कर चले गई हरदेई जी। तो इसलिए संत कहते हैं तो अपना भी काम करो, दोनों हाथों में लड्डू रखने का टाइम मिला है भाई। अपने घर गृहस्थी के काम काज भी करने हैं, मालिक को याद भी करना है। आपसे जातियां नहीं छुड़ानी, आपको घर गृहस्थी के कोई काम नहीं छुड़ाने। क्या छुड़ाने हैं? आपके विकार छुड़ाने हैं, बुरे कर्म छुड़ाने हैं,
कि चलो भाई अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। इसलिए हीरा जना मिला है, इस समय भी नहीं जागे, इस समय होश में नहीं आए तो गधा घोड़े बनकर भी होश में नहीं आओगे। हाँ जी, एक ना एक दिन तुम सुख के सागर हो, निर्मल के तारे हो। इस तन में समाए हो, इस मन में समाए हो। नित्य सिमरन करो तेरा, नित्य सिमरन करो तेरा, नहीं दिल से भुला तेरा। मैं शरण करा तेरी, मैं शरण करा तेरी, जावे राम जना देना, सतगुरु की दया करिए, मुझको अपना देना। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हूँ। हम कहते हैं असल बात क्या है, उसको मालिक को पाने के लिए ना उसको हम जोर जबरदस्ती से पा सकते हैं। अगर जोर जबरदस्ती से पा लेते तो कितने बड़े बड़े पहलवान हैं, चतुराई से अगर उसको पाते तो बड़े बड़े वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हों उनको मिल जाता मालिक। शासन प्रशासन से शक्ति से अगर मिलता तो सरकारों के पास बहुत ही फौज होती है, उसको मिल जाता, राष्ट्रपति को मिल जाता, प्रधानमंत्री को मिल जाता। लेकिन नहीं, किसको मिलता है? वो उनको मिलता है, उनके अंदर राज खोलता है जो दीन बनते हैं, छोटे बनते हैं। कैसे कि जैसा हूं मैं तेरा हूं, तेरी शरण में आ गया हूं मैं। ऐ मालिक, तू मेरे अवगुणों को ना देखे, मेरे गुनाहों को ना देख। अगर तू मेरे गुनाहों को खाता देखेगा तो मैं तेरे पास बैठने के लायक भी नहीं। जब तक दीन नहीं बनोगे, जब तक वो दया नहीं करेगा। याद रखना, दीन जो बने हैं मालिक उन दीनों को मिला है। संतों ने कहा है